लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के कई सांसद बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। वही बात अगर चाचा भतीजे चिराग और पारस की कर ली जाए तो दोनों एक दूसरे के सामने हाजीपुर सीट को लेकर अड़े हुए हैं। चिराग जमुई के सांसद हैं, हाजीपुर अभी पारस के कब्जे में है। दोनों गुटों के बाकी 4 सांसद वीना सिंह, चंदन सिंह, प्रिंस राज और महबूब अली कैसर भी बुरी तरीके से फंसे हैं, या फिर यूँ कहें कि ये सांसद दुविधा में फंसे हैं। अगर चिराग की चली तो प्रिंस और चंदन सिंह को बेटिकट करने से परहेज भी नहीं करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। 5 साल पहले बिहार से लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली गए ज़्यादातर सांसद दुविधा में फंसे हैं। पहली दुविधा कि यह वोटर्स का रुख क्या होगा, लेकिन उससे बड़ी दुविधा टिकट का क्या होगा। इन दुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए वो नेतृत्व के चक्कर लगा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कहीं से कोई स्पष्ट निदान मिलता वो नहीं दिख रहा है। बता दें कि राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 40 में से 39 सीटें जीत गई थी। महागठबंधन के दलों में सिर्फ कांग्रेस को एक किशनगंज सीट पर सफलता मिली थी। मोहम्मद जावेद कांग्रेस के सांसद हैं, इनकी जिम्मेदारी निर्विवाद मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के समय एक रही लोक जनशक्ति पार्टी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। लोकसभा के रिकॉर्ड के अनुसार चिराग पासवान लोजपा आर के इकलौते सांसद हैं। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो राष्ट्रीय लोजपा के 5 सांसदों के साथ हैं। यह तय होना बाकी है कि एनडीए के मुखिया की हैसियत रखने वाला भाजपा किस गुट को असली मानकर सीटों का बंटवारा करती है। दोनों गुटों के सांसदों के लिए यह तय नहीं है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। गारंटी सिर्फ तो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की है। इनके बीच भी संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान हाजीपुर के लिए रहे हैं। चिराग जमुई के सांसद हैं, हाजीपुर अभी पारस के कब्जे में है। दोनों गुटों के बाकी 4 सांसद वीना सिंह, चंदन सिंह, प्रिंस राज, महबूब अली कैसर भी दुविधा में हैं। अगर चिराग की चली तो प्रिंस और चंदन को बेटिकट करने से परहेज नहीं करेंगे। सीतामढ़ी से पिछली बार जदयू टिकट पर जीते सुनील कुमार पिंटू बुरे फंसे हैं। वे भाजपा के हैं। साल 2019 में भाजपा ने जदयू को सीतामढ़ी क्षेत्र के साथ उम्मीदवार भी दिया था। वर्ष 2022 में भाजपा जदयू अलग हो गई तो पिंटू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुखर विरोधी हो गए। उस अवधि में जदयू ने विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वे क्षेत्र में सक्रिय भी हो गए हैं, तो यहाँ भी मामला फंसता नजर आ रहा है। भाजपा सांसदों की दुविधा उनकी उम्र और क्षेत्र में उनकी सक्रियता या उपलब्धियों को लेकर है। चर्चा है कि 72 की उम्र पार कर चुके सांसद अब उम्मीदवार नहीं होंगे। अगर यह फॉर्मूला लागू हुआ तो भाजपा के 3 सांसद रामा देवी शिवहर से उनका टिकट कट सकता है। इसके अलावा राधा मोहन सिंह और छेदी पासवान का भी टिकट कट सकता है। इसके अलावा एक और नाम है गिरिराज सिंह, भी उनका भी पत्ता कट सकता है। तो ये वो नाम है जो संकट में पड़ गए हैं। न सिर्फ चिराग पशुपति कुमार पारस बल्कि जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बड़ा संशय की स्थिति है। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच चर्चा खूब हो रही है कि अब एनडीए के अंदर मामला पूरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है। एनडीए के अंदर ऐसी वैसी नहीं बल्कि बुरी तरीके से हर एक दल के सामने बड़ा संकट है। चिराग और चाचा पशुपति कुमार पारस आमने सामने हैं। सीट को लेकर, विरासत को लेकर तय नहीं कर पा रहा है कि कौन क्या करेगा। इधर सुनील कुमार पिंटू अलग राग आप रहे हैं कि सीतामढ़ी से लड़ेंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की कई ऐसे सांसद जिनको उम्र का हवाला देते हुए उन्हें वृद्धाश्रम में बैठाया सकता है, मतलब आराम करने के लिए दिया सकता है। तो वो भी एक बड़ा सवाल है कि अगर 72 वाली फार्मूला लागू हुई तो 4-5 सांसदों का टिकट इस बार कट सकता है। और उसको लेकर अब तक वो संशय बरकरार है कि आखिर होगा तो होगा क्या।